Hello students, we are going to study about the reactions of Grignard reagent with chloramine। यानी कि हम लोग पढ़े थे ग्रिग्नार्ड reagent के रिएक्शंस के, यानी कि किन किन से रिएक्ट करता है, क्या कुछ बनाता है, ये सब। इसके पहले हम आप लोग पढ़ रहे थे क्या कि रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with active hydrogen containing species, in which we study about when active hydrogen containing species react with Grignard reagent, it always form hydrocarbon. It form always hydrocarbon. In second method, second reaction हमने पढ़ा था when Grignard reagent react with, यानी कि second method में क्या पढ़ा था when Grignard reagent react with reaction with carbonyl compound, when with carbonyl compound, in which we study about when Grignard reagent react with formaldehyde, it always produces 1 degree alcohol. When Grignard reagent react with other aldehyde except formaldehyde, it always produces 2 degree alcohol. And when Grignard reagent react with ketone, it always produces 3 degree alcohol, यानी कि tertiary alcohol. And third reactions हमने पढ़ा था कि reactions of Grignard reagent with ester. इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि when Grignard reagent react with ester, it always produces 2 degree or 3 degree alcohol. By this method, 1 degree alcohol cannot be prepared by reaction of Grignard reagent with ester. Methyl formate when react with Grignard reagent, it always produces 2 degree alcohol. And when other ester except methyl formate react with Grignard reagent, it always produces 3 degree alcohol. ठीक. And fourth reaction, when Grignard reagent react with acid halide, when Grignard reagent react with acid halide, it always produces 3 degree alcohol. And fourth one, when Grignard reagent react with carbon dioxide, it always produces carboxylic acid. And today we will study about the reactions of Grignard reagent with chloramine. यानी कि क्लोरामीन से जब Grignard reagent रिएक्ट करता है तो क्या कुछ बनाता है। ठीक, इसमें क्या है कि Grignard reagent क्लोरामीन से रिएक्ट करके एल्केनामीन बनाता है, यानी कि Grignard reagent क्लोरामीन से रिएक्ट करके एल्केनामीन बनाता है। ठीक, या अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन बनाता है। ठीक, कैसे होता है ये सब आप सीखेंगे, तो लिख लीजिए। यानी कि Grignard reagent यानी कि RMgX, Grignard reagent reacts with Grignard reagent reacts with chloramine. Grignard reagent react with chloramine to form amino derivative. To form amino derivative. Derivatives. That is alkynamine. Alkynamine या माइन, alkynamine। ठीक, कहने के मतलब Grignard reagent जब भी क्लोरामीन से रिएक्ट करता है तो अमीनो डेरिवेटिव्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई Grignard reagent जैसे ले लिया जाए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, इसके रिएक्शन क्या है क्लोरामाइन Cl NH2, इसी को कहते हैं क्लोरामाइन या क्लोरामीन।
क्लोरामीन, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, यानी कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का, ये क्लोरामीन उससे रिएक्ट होता है सॉरी, तो क्या बनेगा, यूजुअली जैसे बांड ब्रेक करते हैं तक, तो बांड इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम कार्बन में, कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बांड को ब्रेकिंग कार्बन, इसी तरह यहाँ क्लोरीन नाइट्रोजन में, यानी कि अमीन ग्रुप है, तो ये इसके लिए बांडों को अपनी तरफ खींचेगा, इससे बांड की ब्रेकिंग क्लोरीन की तरफ होगा, और फिर यहाँ से ये Cl नेगेटिव जाके मेथिल से जुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए इससे बनेगा क्या, मेथिल नेगेटिव वाला, क्लोरीन नेगेटिव वाला, और NH2 पॉजिटिव, तो ये वाला जाके पोर्शन इससे जुड़ेगा, अरे यहाँ निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज, इस पर निगेटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो ओवरऑल ये मेथिल ग्रुप जाके अमीन ग्रुप मेथिल से अटैच होगा, तो बनेगा क्या, CH3 NH2। ठीक, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ब्रोमीन, और यहाँ ठीक ये रिलीज हो जाएगा, और ये क्या है, मेथेनामाइन, ये अमीनो डेरिवेटिव है कि नहीं, अमीनो का डेरिवेटिव्स। ठीक, अमीनो डेरिवेटिव्स या एल्काइनामीन, ये एल्किल ग्रुप है ना, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 मेथिल, मेथिल का अमीन। ठीक, मेथेनामाइन या मेथिल अमीन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन थे कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ क्लोरामीन, तो क्या बन जाता था, अमीनो डेरिवेटिव्स बनते हैं हमेशा, कैसे यहाँ पे देखिए, अगला आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है, ये जान जाइए कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है। ठीक, यानी कि सेवेंथ मेथड, सेवेंथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस विथ reaction with oxygen। देखो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्काक्सी डेरिवेटिव बनता है, उस एल्काक्सी डेरिवेटिव का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल मिल जाता है। ठीक, जैसे तो पहले थोड़ा लिख लीजिए, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with oxygen to form alkoxy derivatives। Alkoxy derivatives which on hydrolysis in acidic medium, which on hydrolysis in acidic medium, acidic
एसिडिक मीडियम गिव्स corresponding alcohol, gives corresponding alcohol। कहने के मतलब कि जब कभी ऑक्सीजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो एल्काक्सी डेरिवेटिव बनता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। उसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जाके अल्कोहल मिल जाता है। कैसे, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए लिया गया क्या एग्जाम्पल, जैसे लिया गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कराया गया अगर O2 से, हाफ मोल O2, तो होगा क्या, फिर वही बांड की ब्रेकिंग होगी ना, तो कोई ये प्रोडक्ट बनेगा CH3OMgBr, कोई ये प्रोडक्ट बना। ठीक, अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देगा हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। जब ये हाइड्रोलिसिस पर फिर उसी तरह मोस्ट पोलर बॉन्ड टूटेंगे, इसके पास क्या आ जाएगा H, इसके पास क्या जाएगा OH, तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा MgBrOH। ठीक, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां क्या बचेगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, मेथेनॉल या इसी को कहते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जनरल नेम आपको पहले बताया गया था, कॉमन नेम, और मेथेनॉल IUPAC नेम है। ठीक, तो ये कोई मेथड था ऑक्सीजन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, तो देखिए इस मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सभी अल्कोहल बना सकते हैं, यानी कि जैसा एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा उसी का करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। ठीक, जैसे यहां इस बार लिए गए CH3 CH2 MgBr, ये क्या एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, आधा मोल ऑक्सीजन, आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया गया, फिर क्या बन जाएंगे एल्कोक्सी डेरिवेटिव यानी CH3 CH2O MgBr। फिर इसका क्या करा जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H1 in presence of H plus ion, H2O in presence of H plus, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोस्ट पोलर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा H, इसके पास जाएगा OH, रिलीज क्या होगा MgBrOH, ये रिलीज हो जाएगा, साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसको क्या कहते हैं इथेनॉल, IUPAC नाम। कॉमन नेम की बात करें एथिल अल्कोहल,
एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। ठीक, तो ये सब किसके बारे में था? रिएक्शंस ऑफ क्रिगनार रिएजेंट विथ ऑक्सीजन। ठीक, और अगला मेथड हम आपको बताएंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगली रिएक्शन। ठीक, बस आज की कहानी बस यहीं तक।